गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन EDIM के दूसरे सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 अपन डिस्कस करेंगे इन अ मैप मेकिंग क्लासेस। बात है अपने क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर क्या है, टाइप्स क्या है एंटरप्रेन्योर्स के, कब ये का वैल्यूएशन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें अपन इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्किम्टर, the entrepreneur is an advanced economy, is an individual who introduces something new in the economy, a method of production not yet tested by experience in the branch of manufacturing concern. तो that means क्या, एक एंटरप्रेन्योर वो है जो कि इकनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। किस फॉर्म में? टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, बिल्कुल नई चीज़, एक नया मेथड, एक नया प्रोडक्ट, एक नया प्रोसेस, एक नया प्रोडक्शन, एक नया कुछ भी। किस चीज़ का लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिस चीज़ का उसको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ना ही कंज्यूमर उसके फैमिलियर होंगे, ना वो कंज्यूमर से फैमिलियर है, ना कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता है, ना ही इसको मार्केट के बारे में पता है, बट फिर भी वो क्या कर रहा है, वो इकनॉमी में एक समथिंग न्यू कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और मार्केट में अपने आप को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करके इकनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है। वो पर्सन है एंटरप्रेन्योर। यदि बात करें उसके फंक्शन की, न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूसिंग करना, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मार्केट को डेवलप करना, न्यू सोर्स ऑफ सप्लायर्स यानी रॉ मटेरियल को फाइंड आउट करना, और जो कुछ भी वो चेंज कर सकता है उसको चेंज करना। तो एक एंटरप्रेन्योर सब कुछ कर रहा है, पर क्या क्या कर रहा है, जब वो जो भी करेगा वो क्या करेगा, वो भी बिल्कुल न्यू, फर्स्ट टाइम। यदि हम बात करें एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि रिस्क को बियर करता है, प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलता है, सभी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता है, डिमांड को रेस करता है, वेल्थ जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करता है। तो इतने सारे तरीक़ों से वो देश की इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर ये दोनों हैं तो अलग अलग, बट है सिक्के के एक ही पहलू। एक सिक्के के दो पहलू हैं आपके, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप एज एन indivisible process flourish when the interlinked dimension of individual psychological entrepreneurship। तो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, वो एक इनडिविजिबल प्रोसेस को यूज़ कर रहा है जो कि लिंक है आपस में, किससे, उसके इंडिविजुअल साइकोलॉजी से। जो वो सोच रहा है उस सोच के बेसिस पे वो एक प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर की ट्रेट है। ट्रेट का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे रिस्क को बेयर करना, सेल्फ कॉन्फिडेंट, फॉलोअर भी हो सकता है, एक वो पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। तो कई सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर हो सकती हैं। बिजनेस की सभी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है, रिसोर्सेज को अवेलेबल कर रहा है या प्रोवाइड करवा रहा है या इसको यूज़ भी कर रहा है, और देश की इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करते हुए जो वो सभी प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, वो सब चीज़ें आ रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, अरेंज द रिसोर्सेज टू परस्यू दोज अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टिंग द रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज़, और इसके साथ वेल्थ को क्रिएट करते हुए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे भी बढ़ा रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप ये सभी चीज़ों को प्रोसेस के तौर पे काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू कोले, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है किसी एक इंडिविजुअल की या एक ग्रुप की, जो कि इनिशिएट करते हैं, उस इनिशिएशन को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, और प्रॉफिट ऑफ बाय प्रोडक्शन, पैसा प्रॉफिट कमाते हैं प्रोडक्शन करके,
अपने गुड्स या सर्विसेज का। तो एंटरप्रेन्योरशिप ने देख लिया क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो कि सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही है, जैसे मार्केट को देख रही है, मार्केट के बेसिस पे प्रोडक्ट को बना रही है, रिसोर्सेज को अवेल कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हुए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा के प्रॉफिट अर्न कर रही है, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद देश की इकोनॉमी में भी कैसे ना कैसे सपोर्ट कर रही है। कर एंटरप्रेन्योर रहा है, पर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। यदि बात करें उसकी हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जहाँ पे क्लोथ के बारे में बात हुई थी, या उससे पहले अगर हम देखें 1000 BC और 500 BC के बीच में जब री एक्सपोर्ट का ज़माना था, जहाँ पे इंडियन ट्रेडर जो थे, जो चाइनीज़ से सिल्क खरीदते थे और सेंट्रल एशिया में बेचते थे, ऐसे ही वेस्ट एशिया से वो लोग हॉर्स खरीदते थे और चाइना को बेच दिया करते थे, तो वो री एक्सपोर्ट करते रहते थे। मौर्य काल देखें, मौर्य काल सबसे सुनहरा युग माना जाता है हमारे भारत इतिहास का, जहाँ पे लोग यूनाइटेड भी हुए और इंडिपेंडेंट भी थे। यदि गुप्ता एरा की बात करें, जो 400 AD और 600 AD के बीच में आया, जहाँ पे ट्रेडर्स ने अपने खुद के इंटरेस्ट को बचाने के लिए आपस में ट्रांसनेशनल बिजनेस को क्या किया, एनकरेज किया। ट्रांसनेशनल यानी दो मुल्कों के बीच में, यानी बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। देन द मिडिल एज देखिए 700 से 800 BC, जहाँ पे पेपर, प्रिंटिंग, डैम्स, रोड्स, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। मुग़ल काल की बात कर लें, जहाँ पे जो एक दुनिया का जो वाणिज्य था, कॉमर्स था, वो डेवलप हुआ था, जिसके अंदर सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें हमारे देश में आने लगी और यहाँ से जाने भी लगी। देन सेकंड मुग़ल एरा काल आया, जहाँ पे हमारे देश में ब्रिटिश ने आया, हमारे यहाँ पे आए, और हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों के साथ मिलके उन्होंने अपने यहाँ के बिजनेसेस को डेवलप करवाया। जैसे अहमदाबाद में हमारे यहाँ जो थे, सूरत में रहने वाले वीर जी वोरा, जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर थे पूरी दुनिया में, इंडिया में, मुग़ल एरा के टाइम पे। ऐसे ही कॉलोनियल एरा जो फर्स्ट आया था, इसके अंदर यूरोप के साथ हमारी जो बातचीत हुई, हमने वहाँ से टेक्नोलॉजी लेनी शुरू करी। यूरोप से हम लोग, हमारे ट्रेडर्स नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते थे और यहाँ पे आके बिज़नेस करते थे। ऐसे ही इसमें देखिए द्वारकानाथ टैगोर जी का नाम है, जिन्होंने पहला जॉइंट वेंचर किया था विद फॉरेन के साथ। उसके जो उन्होंने पहली टेक्सटाइल मिल खोली थी 1854 में, पर ड्यू टू सम रीजंस वो चल नहीं पाई थी, पर वो पहला जॉइंट वेंचर था भारत इतिहास में। ऐसे ही कॉलोनियल एरा 2, जिसके अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ 1853 के अंदर। कोसाजी नानाभाई दावर, जिन्होंने पहली कॉटन मिल लगाई थी बॉम्बे में, और सर JN टाटा जी, जिन्होंने जमशेदपुर के अंदर स्टील का प्लांट लगाया था। उस काल के अंदर घनश्याम दास जी बिरला, गोयनका, खेतान, जमशेद जी जीजाबाई, मफतलाल, गागल भाई, लक्ष्मण राव किर्लोस्कर, वालचंद हीराचंद, नुसेर वांजी वाडिया, फिरोजशाह गोदरेज, के गोपाल कृष्णन, ले सिंघानिया, गुजरलाल मोदियन, लाला श्रीराम जैसे मेजर प्लेयर्स थे, जो उस समय में मेजर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की गिनती में वो आते थे। यदि बात करें कॉलोनियल एरा 3 की, जहाँ पे इस टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा चेंजेस में देखे गए, जैसे JRD टाटा, ओबराइज, जनरल बजाज, जो एक लीडिंग बिजनेस इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे काउंट किए गए। उसके बाद आता है 1947 के बाद का समय, जहाँ पे हमारे धीरू भाई अम्बानी, हमारे 1999 में ग्लोबलाइजेशन आ हो गया, जहाँ पे नारायण मूर्ति, प्रेम जी, राजेश जैन, जो ये 68 ईयर्स के लास्ट हैं, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट रोल में आ रहे हैं। और यदि हम करंट की बात करें, तो आप सभी अवेयर हैं कि हमारे इंडिया में हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइजेस स्टार्ट होती हैं, यानी इतने सारे बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड था, जो इंडस वैली के बाद से चला आ रहा है, जो आज तक चल रहा है। और यदि हम बात करें आज के ज़माने की, तो जैसे देखिए कम्युनिकेटर्स हैं, एजेंट्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, कितनी तरीके से ज़माना या कहें कि आपकी सोसाइटी चेंज हुई है। तो जितना सोसाइटी चेंज हुई है, उस प्रकार से बिज़नेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं। तो ये जितने भी हमने नाम लिए, इन लोगों ने एक चीज़ को किया, वो क्या था? अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, उन्होंने मौके देखे,
उन्होंने रिसोर्सेज देखे, उन रिसोर्सेज को और अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने एक्सप्लोर किया और रिस्क बियर करते हुए अपने बिजनेसेस को सेट किया। यही एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी को बताया जा रहा है विद द एग्जांपल्स। यदि बात करें टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की, तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योर टाइप्स ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी के आधार पर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ऑनरशिप के आधार पर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ग्रोथ के आधार पर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, स्टेजेस के आधार पर भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं और अदर्स के हिसाब से भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो पहला आता है बिजनेस के आधार पे। तो पहला आता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं आइडियाज़ को रियलिटी में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों तरीके के बिजनेस को डील करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। फिर आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि बेसिकली मार्केट से रिलेट करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो। ऐसे ही इंडस्ट्रियल में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लाइक जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्शन होता है उस चीज़ का, तो वो लोग होते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे ही कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं। कॉरपोरेट कैसे बन सकते हैं? जहाँ पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और अपनी मैनेजमेंट स्किल के थ्रू कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, जैसे अंबानीज़, टाटास की फैमिली, ये सब लोग कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को होते हैं जो कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट और आउटपुट से, यानी जो एग्रीकल्चर के लिए इनपुट है उससे कुछ नया इनोवेट कर लें, न्यू आइडिया, या जो आउटपुट है उससे कुछ बिजनेस कर रहे हो। इनपुट्स जैसे डेयरी, फॉरेस्ट्री, और आउटपुट में आप देख रहे हैं जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये सारे हमारे लिए आउटपुट के अंदर भी कुछ ना कुछ इसका हो रहा है। ऐसे ही आता है आपको यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की बेसिस पे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड, पजेस इनोवेटिव स्किल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, यदि हम उसके बेसिस पे कुछ अपना आइडिया डेवलप करते हैं तो वो बनते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। नॉन टेक्निकल जो डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेटजी मेकिंग के थ्रू अपने आप का बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, ऐसे बन जाते हैं नॉन टेक्निकल। जैसे मार्केटिंग में कंसल्टेंट बन गए आप, या आपने कुछ अपना डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अपना चैनल खोल रखा है जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में काउंटिंग हो जाती है। ऐसे ही प्रोफेशनल्स आते हैं। प्रोफेशनल्स जो क्या होते हैं, जो कि फ्रॉम सेल ऑफ वन बिजनेस टू स्टार्ट अनदर, ब्रिंगिंग विद आइडियाज़ टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। तो ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो एक बिज़नेस को बंद करके दूसरे बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं विद न्यू आइडिया। उन लोगों को कहा जा रहा है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। फिर आता है मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले आता है प्योर एंटरप्रेन्योर। प्योर एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जिनकी साइकोलॉजी और इकोनॉमिक अवार्ड उनको मोटिवेट करते हैं, यानी पैसा। फिर आते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। वो मोटिवेट होते हैं जिनको इंसेंटिव, सब्सिडी, कंसेशन, बेनिफिट देखते हुए अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। देन आते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हमें लाइफ में कुछ करना है, इसलिए हमें अपना बिजनेस खोलना है। तो ऐसे लोग को कहा जा रहा है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। देन स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स विद इनबॉर्न ट्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस, विजन एंड इनिशिएटिव्स। ये शायद इस बात को लेके कहा जा रहा है कि जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो जन्मजात, जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, जो ये लगता है कि हाँ ये बिज़नेस ही करेंगे, ये किसी की नौकरी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसे ही ग्रोथ के बेसिस पे ग्रोथ एंटरप्रेन्योर, वन हु एंटर अ सेक्टर विद अ हाई ग्रोथ रेट इज़ अ पॉजिटिव थिंकर। जैसे आप एक इंडस्ट्री में घुसे, एक सेक्टर में आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आपको लगता है कि इस बिज़नेस में आप इसलिए एंटर हो कि इस मार्केट में पैसा बहुत है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकर या फिर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर, जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख के ही मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और सुपर ग्रोथ कौन से होते हैं? जो बहुत जल्दी अपने बिजनेस को हाई पीक पे लेके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स। यदि स्टेजेस वाइज देखा जाए, फर्स्ट स्टेज, मॉडर्न स्टेज और क्लासिकल स्टेज।
फर्स्ट स्टेज कौन से होते हैं? जो कि इनोवेटर हैं, जैसे आपके पिछले प्रीवियस एंसेस्टर में कोई किसी ने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, आपने अपना रिस्क बियर किया और यू स्टार्ट अ बिज़नेस विद अ न्यू आइडिया, तो आप कौन हो गए? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। देन दूसरा आता है मॉडर्न, जो कि बिज़नेस की फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, मार्केट में चेंज करते हुए अपने आप को सस्टेन करते हैं, स्टेबल करते हैं। यानी मार्केट कंडीशन हुई तो अपनी स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल कर ली, मार्केट जैसा हुआ वैसा अपने आप को उन्होंने डील कर लिया। तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स। फिर आते हैं क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स। ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको लगता है कि सिर्फ एक कांस्टेंट प्रॉफिट या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ रेट ऑफ प्रॉफिट उनको मिलता रहे और कस्टमर के नीड को ये सेटिस्फाई करते रहें। तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स। देन आते हैं अदर्स। अदर्स बनते हैं एरिया वाइज, जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ शहरों के क्षेत्र में, मैन या वुमेन और स्मॉल या लार्ज एंटरप्राइजेस। तो स्टूडेंट्स, हमने एक बात देखी कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले तो हमें रिस्क टेकर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसी तरीके से हमें ये देखना है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं। जब हम ये देखते हैं कि इन सोर्सेस को हम यूज़ कर सकते हैं और हम मार्केट कंडीशन को देखते हुए बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट में हम नया आइडिया लेके डिमांड क्रिएट कर सकते हैं और इस डिमांड के बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके चलेंगे विद एक सिस्टमेटिक वे, तो ये बन जाएगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना है, समझना है और ये इस तरह से काम करना है कि आप भी भविष्य में कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर बन सकें, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।